प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार नई चीज देखने को मिल रही है। दरअसल आया राम गया राम की राजनीति इस बार राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। बीजेपी ने प्रयास किया कि हरियाणा में कुमारी शैलजा बीजेपी में आ जाएं, कांग्रेस पार्टी छोड़ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुमारी शैलजा ने हालांकि अपनी चुप्पी से कई अफवाहों और अटकलों को जन्म दिया, लेकिन ये अफवाहें और अटकलें जब शीर्ष तक पहुंच गई, आलाकमान तक पहुंच गई, तो आलाकमान सक्रिय हुआ, कुमारी शैलजा को मनाया गया। और अब आपको दिखाते हैं कि कुमारी शैलजा ने अटकलों और अफवाहों को खारिज करते हुए क्या कहा है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने नाराजगी तथा पार्टी छोड़ने पर विचार करने से संबंधित तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वह हमेशा कांग्रेसी बनी रहेंगी तथा अगले 2-3 दिन में चुनाव प्रचार का फिर से आगाज करेंगी। हम आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी कांग्रेस की प्रमुख दलित नेता के चुनाव प्रचार से दूर रहने को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई में अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा किया था। इन तमाम अटकलों के बीच शैलजा सामने आई हैं और कहा है कि बीजेपी और सभी लोग जानते हैं कि वह कांग्रेसी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक के सवाल पर कहा कि शीर्ष नेताओं के साथ अक्सर चर्चा होती रहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने कहा, पार्टी में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। पार्टी को जिताने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, इसलिए कि हम जमीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ें, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ें। उनका कहना था, हमें उसी काम को आगे ले जाते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव प्रचार करेंगी, तो उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिन में मैं चुनाव प्रचार शुरू करूंगी। देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। अब वो बातें अलग हैं, पार्टी के अंदर की अंदरूनी बातें होती हैं, उनको पब्लिक में थोड़ा ही लाया जाता है। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। आप अभी तक प्रचार करने नहीं गए? अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। अब देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। चलो देखो, अब आज के दिन इन चीजों को हम बिना बात के वो करें। ये पार्टी में जहाँ जिस फोरम में जो बातें की जाती हैं वो वहाँ करें। आज हम केवल अपने इलेक्शन पर, अपने जो विधानसभा चुनाव है उसमें उस पर ही ध्यान दें। उम्मीद की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और सभी मिलकर बनाएंगे। देखो, छोटी बातों पर को छोड़ दो, ये जानकारी मिले ना मिले ये सब चीजें हैं, ये जो जिसको करना चाहिए वो करें और अगर नहीं करते तो ये उनकी कमी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।